वालेकुम प्यारे विवास, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरे बहन भाई जितने देखने वाले हैं, अल्लाह ताला से उन्हें ऐसे हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो मुकम्मल देखा करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो विवास अभी मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरी जो खाला है ना सुबह से गई हुई थी किसी काम पर, पता नहीं क्या कोई हादसा हो गया या पता नहीं क्या हो गया था। तो मैं भी गई थी थोड़ी देर के लिए, मैं तो घर आ गई लेकिन वो अभी तक आई नहीं है। मेरे ख्याल में आ गई अंदर, वो सो गई, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो अभी मैं चाय बनाकर उसे चाय भी देती हूँ। तो आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है और वीडियो के साथ जुड़े रहना है क्योंकि आप हमारे पहले भी सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी आप इसी तरह हमारी सपोर्ट जारी रखनी है। क्योंकि वीडियो आज मैं बना रही हूँ तो उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गया है, तो वो अंदर आके सो गई है। क्योंकि हम दोनों ही इस वीडियो चैनल में काम कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम वीडियो मिस तो नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है हमारा, क्योंकि सहारा भी यही है और हमारा घर का अखराजात जो होते हैं इनसे पूरे होते हैं। तो मेरी खाला आपको पता तो है, उनके सर में बहुत शदीद दर्द होता है, तो उसका मियाँ अक्सर बीमार रहता है, तो उनको कोई मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते और बेटे को भी वो पढ़ा रही हैं स्कूल में। तो इसी वजह से वीडियो को हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा ना तो $1-2 तो हमारे रोज़ की आ ही जाती हैं। तो माशाल्लाह से आपने आगे भी हमारी सपोर्ट इसी तरह जारी रखनी है। अभी मैं चाय बना लेती हूँ, फिर अपनी खाला को चाय भी देती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि क्या हो गया है आपको। चाय हमारी बन गई है तो हम चाय कप में डालते हैं तो इसे देते हैं आपकी खाला को और साथ में मैं भी पीऊँगी इसके साथ बैठकर। क्या हो गया है आपको? बैठी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स आज मैं बेहद परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं बयान कर सकूँ। तो अभी सुबह से मैं गई हुई थी तो मेरी भांजी ने आकर मेरे घर का काम भी किया है और मेरा बेटा स्कूल गया था तो उनके लिए खाना वगैरह भी इन्होंने बनाया है। लेकिन गुड़िया स्कूल भी नहीं जा सकी क्योंकि एक बहुत बड़ी मुझसे बात भी नहीं हुई जा रही। एक बहुत बड़ी दर्दनाक खबर है कि मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो हेल्थ वर्कर थी, मेरे साथ ही काम करती थी। मैंने ज़िंदगी में जितना भी काम किया, हमारी इकट्ठी जॉब हुई थी, तो मैंने ज़िंदगी में सिर्फ वही एक दोस्त बनाई थी जो मेरी फील्ड में मेरे अस्पताल मेरे साथ काम करती। मेरी और कोई भी दोस्त नहीं है, मेरी सिर्फ वही दोस्त थी। तो उनके बच्चे और मेरे बच्चे बराबर के थे। तो उनका एक बेटा था, माशाल्लाह से वो 20-22 साल का था, बिल्कुल यंग था, लेकिन अचानक फौज में उसकी नौकरी थी। जी, तो कुछ भी नहीं हुआ उसे। अचानक से कल वो मेरे बेटे को मिला भी है, इस वक्त 12-1 बजे मेरे बेटे को मिला भी है क्योंकि मेरे बेटे का भी वो दोस्त था। लेकिन अचानक उनकी रात को 10-11-12 बजे शायद उनकी डेथ हो गई। तो हमें बेहद अफसोस हुआ। जैसे ही सुबह मेरे पास कॉल आई कि आपकी जो दोस्त है उनका बेटा फौत हुआ है, तो मुझे इतनी परेशानी हुई, इतनी मुझे कुछ होश नहीं रहा कि क्या हो गया है। मैंने सुबह नमाज पढ़ी, अभी अंधेरा था, मैं अपने बेटे को जगाया और मुझे ये भी होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं सीधा पैदल चल पड़ी। मैं चलते चलते काफ़ी दूर तक चली गई। मेरा बेटा पीछे से आया और मुझे लेकर वहाँ गया और वहाँ का जो मंजर मैंने देखा, तो अल्लाह करे ऐसा मंजर किसी को अल्लाह ताला ना दिखाए क्योंकि जिस माँ बाप के बेटा 20 साल का फौत हो जाए उनके लिए और क्या है इस ज़िंदगी में। तो माशाल्लाह काफ़ी वो बहुत अच्छा, उनको मैंने भी देखा हुआ था। तो वो मेरे साथ भी कभी 3-4 साल मेरे साथ भी उन्होंने काम किया है। तो मेरी भी अच्छी दोस्त इतना थी। अच्छा बच्चा था, तो इतना प्यारा बच्चा था, पढ़ा लिखा था। अल्लाह ताला उसे जन्नत दे और उसके माँ बाप को भी सुख दे, सियात दे और उन्हें भी। मेरी जो दोस्त है वो उसका सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएगी क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। जैसे वो जो उनके माँ बाप हैं वो अपने बेटे का सदमा कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये बहुत ही दर्दनाक खबर है। बहुत हमें अफसोस हुआ उसका। और मेरी तबीयत पहले भी सर में दर्द हो जाता है, तो इस तकलीफ की वजह से, परेशानी की वजह से आज भी मैं वहाँ से वापस आ गई। लेकिन मेरे सर में शदीद दर्द था।
बहुत परेशान थी, काफ़ी देर सोई रही। तो भाजी मेरी आई, इन्होंने कहा तुम उठो, अभी क्या करोगी, जो होना था वो तो सो हो गया, अब कुछ घर का काम कर लो। तो ये आके मुझे चाय बना कर इन्होंने दी है, और ये कह रही थी कि तुम सब्र करो, अल्लाह ताला उन्हें भी सब्र देगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी दोस्त कैसे रहेगी अपने बच्चे के उनका बगैर। पहला बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा बेटा था, और 22 साल की उम्र का था। अफसोस इस बात का है कि पिछले महीने जब वो मुझे मिली थी तो उनके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, और उन्हें क्या पता उनकी शादी होने वाली थी अभी, जिसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, शादी का सोच रही हूँ, उनके साथ ये सब कुछ होगा। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके वो ना, मेरी तरह इतनी जिम्मेदार नहीं है, बहुत गरीब है, इस तरह मेहनत मजदूरी करके ना उन्होंने मकान तैयार करवाया है, लेकिन उस मकान में अभी तक उन्होंने दाखिल भी नहीं हुए थे, तो उनके साथ ये हादसा हो गया। तो अब इतनी उनके पास ये वो थे ना, तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, क्योंकि जो चले जाते हैं हम उन लोगों के लिए दुआ ही अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। तो अल्लाह ताला उस बच्चे को जन्नत नसीब करे, और अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सब्र अता फरमाए। और इसी के मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है, नजमा बाकी की बात करती है। तो मैं भी सुबह से अपनी खाला के घर आई, तो मैंने बोला कि शायद कहाँ गई है, पता नहीं। मैं गई हूँ तो मेरी छोटी सी गुड़िया थी, तो मैं तो वापस आ गई हूँ आधे घंटे के लिए, क्योंकि जब मैं सुबह गई थी वैसे इसे नहीं जगाया था, अभी ये सो रही थी, तो मैं सुबह होते ही मेरा भी अंधेरा खड़ा था। तो मैंने कहा, मैं जब सुबह सुबह ऐलान वगैरह सुना तो मैं जो पता तो था, मुझे तबीयत उनकी रुझान काफ़ी सी भी उनका फ़ोन आया था तो कि हमारे बेटी की तबीयत ख़राब है। तो मैंने सुबह सुबह जब ऐलान सुना ना, फिर मैंने उठी तो मुझे से तो घर का काम भी नहीं हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपनी खाला के पास जाऊं, तो मैं इनके पास आई। तो मैं इनके पास इसीलिए आ रही थी कि हम इकट्ठे चलेंगे। तो ये चली गई थी पहले से, जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा खड़ा था तो ये नमाज़ पढ़ कर चली गई। तो मैं फिर घर वापस चली गई, तो मैंने थोड़ा सा घर का काम वगैरह किया, तो फिर उनके पास चली गई। तो मैंने आधे घंटे के लिए, क्योंकि मुझसे भी देखा नहीं जाता ना, मेरे सर में दर्द हो जाता है शदीद, क्योंकि आपको पता है मैं मेडिसिन इस्तेमाल करती हूँ। तो नियाज मकसूद जो है ना दिमाग वाला, तो उसकी मेडिसिन इस्तेमाल करती हूँ। तो इसी वजह से मैं जो है ना ऐसा हादसे वगैरह, तो सामने मेरे जो उनके माँ बाप है, उनके खाला फुप्पो सब इतने रो रही थी, इतनी रो रही थी, तो मैं देख नहीं सकती उन्हें। तो अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और अता दे। तो क्योंकि माँ बाप तो सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे, क्योंकि उनका बेटा था, उनकी शादी होने वाली थी, एक माह बाद उसकी शादी थी। तो अभी तक उन्होंने नई जगह जो बनवाई है, तो उसमें अभी तक उन्होंने रिहाइश नहीं रखी, क्योंकि वो पुरानी जगह में बैठे थे। तो उन्होंने 1 साल में मेहनत करके, एक मेहनत तो पहले करते थे काफ़ी सारी, लेकिन पिछले 6 माह से आज जब उनका घर मुकम्मल हुआ, उन्होंने उस घर में दाखिल होकर दावत करनी थी, बेटे की खुशी करनी थी, शादी करनी थी, और उसी घर में उस बच्चे का जनाजा किया। तो ये आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी अफसोसनाक और दर्दनाक खबर है कि जहाँ खुशियाँ और शनायाँ बजनी थी, वहाँ उनके नौजवान बिल्कुल जंग 20 साल के बच्चे की वहाँ पर मैयत वहाँ पर लेकर गए। पहले घर में जब उन्होंने खुद दाखिल होना था, लेकिन खुद दाखिल नहीं, पहले उनके बेटे की मैयत दाखिल हुई है उस घर में। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो का एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में हमें याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा हमारे उस दोस्त के लिए, उस माँ बाप के लिए, अल्लाह ताला उन्हें भी सब्र अता करे, वो भी अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सके, क्योंकि अल्लाह ताला ही सब्र देने वाला है। जो अल्लाह करता है बेहतरी के लिए करता है। हो सकता है अल्लाह ताला को इसी में बेहतरी नजर आए, अल्लाह ताला उन्हें भी सब्र दे दे, क्योंकि लिखी को तो कोई नहीं टाल सकता। अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की मर्जी के काम है, तो अल्लाह ताला जो कर सकता है वो कर सकता है। हम अल्लाह ताला ने अगर हमें पैदा किया है तो वो ले भी सकता है। 4 दिन की जिंदगी है, जैसे कि हम आपको पता भी है। तो हम तो मिलजुल कर और ऐसी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या पता रात में और मैं इतनी बैठकर जोर से हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, हमें क्या पता था कि सुबह हमारे साथ ये हादसा हो जाएगा जी। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।